राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। मेरा प्रश्न मेरे बेटे को लेके है। वो अभी यहाँ आए हुए हैं। महाराज जी, वह दिन भर पूजा भक्ति पाठ सब कुछ करता है, बस वो जो पढ़ाई है उस पर उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। और वो चाहता था कि वो आपसे मिले और आप उसे कुछ थोड़ा सा बता दीजिए कि थोड़ा सा पढ़ाई भी ज़रूरी है, इस दुनिया में पढ़ना भी ज़रूरी है भक्ति के साथ साथ। तो गुरुजी आप उसको थोड़ा सा रास्ता दिखा दीजिए, क्योंकि वो पूरे टाइम मंत्र जाप पूजा के अलावा 10-15 मिनट ही पुस्तक निकालता है। कहाँ है? ये सामने ही है। नौमी खड़े हो जाओ। गुरुजी उसको सारे मंत्र याद है, सूर्य नमस्कार सब कुछ। बाल सुसंस्कार शिविर में अभी 10 दिन यहाँ मुल्ताई में रह के अकेले आया है। कहता है मुझे घर में रहने का बिल्कुल मन नहीं है, मुझे पूजा करने दीजिए मम्मी, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर आप इसके पीछे क्यों पड़ी हो? लेकिन गुरुजी थोड़ा सा जमाने के हिसाब से कितने पढ़ना। बच्चे हैं? एक बेटी है, सामने ही बैठी है। कितनी आयु है आपकी? 34। हाँ ठीक है। पतिदेव आए हैं? नहीं, पतिदेव नहीं आ पाए। पतिदेव को कहना है कि महाराज ने कहा है जी। कि कम से कम 4 बाल गोपालों का बाप बनना है आपको। नहीं। नहीं? क्यों नहीं? अगर एक बालक साधु बनना चाहता है, जी अभी मैं आप ही के प्रश्नों का उत्तर जी, दे रहा। जी, आपका जी, एक गुरुजी। बालक कह रहा है मुझे नहीं पढ़ना, मुझे साधु बनना है। अब एक परिवार, आप इसे कह रहे हो नहीं तुम गृहस्थी बनो, पढ़ो लिखो, कुछ ऐसी इंजन बनो जिससे घर चल सके, और ये इसका मन नहीं है। अब इसको मैं कहूँ तुम पढ़ो तो इसकी भावना हट होगी, और इसको कहूँ मैं तुम साधु बनो तो तुम्हारी भावना हट होगी। अब गुरुजी तो धर्म संकट में, अब गुरुजी को क्या करना चाहिए? तो गुरुजी को भक्ता को कहना चाहिए कि तुम 4 बच्चों की माँ बनो और उन्हें अपने 4 बच्चों का बाप बनाओ। प्राणनाथ को एक साधु बन जाएगा और एक अच्छा सा इंजीनियर बना और एक नेता जरूर बनाना। एक बेटी है वो चली जाएगी दूसरे के घर। गुरुजी ये बहुत लेट हुआ है, 6 साल बाद में हुआ है शादी के। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, अब लेट नहीं होगा, भगवान कृपा करेंगे। हाँ। गुरुजी आप उसको थोड़ा सा तुम मेरी बात तो मानने तुम तैयार नहीं हो, ये कैसे मान लेगा? नहीं मानेंगे गुरुजी। जय, अब सिखाएंगे इसको, अब पक्का सिखाएंगे। अब दे दो माइक से। जी। इकलौता बेटा किसी के घर में भी नहीं होना चाहिए। इकलौता बेटा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा, अभी तू छोटा है, मैं थोड़ी सी दूसरी बात समझा रहा हूं इनको। जिन जिन के इकलौते बेटे हैं वो रिस्क पे रहते हैं जीवन भर। तो हिंदुओं से हमारा निवेदन है कि एक नहीं, कम से कम 2 या 3 बेटे तो होने ही चाहिए, और एक बेटी बहुत जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी की बेटी का कन्यादान लेके आएंगे तो एक कन्यादान आपको अपने हाथों से करना भी चाहिए, इसलिए बेटियां जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी है, और इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण विचारें हैं, और वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। हाँ जी माय डियर, अब आप बताओ आपका मन क्यों नहीं लगता भजन में, आप पढ़ाई में? कौन सी क्लास में हो? 5th। अच्छा, कितनी देर पढ़ते हो? कितनी देर पढ़ते हो? अरे बताओ कितनी देर पढ़ते हो? आधा 1 घंटा। आधे घंटा। और भजन कितनी देर करते हो? भजन कितनी देर करते हो? सुबह शाम कभी भी। तुम्हारा मन भजन में ज्यादा लगता है? हाँ। पढ़ाई में नहीं? पढ़ाई में नहीं? पढ़ाई में भी लगता है। मम्मी तो कर ही नहीं लगता। कोई टीचर तुम्हें डांटता तो नहीं? डांटता है। हाँ, इसीलिए नहीं लगता तेरा मन पढ़ाई में, कि स्कूल जाएंगे तो टीचर डांटेगा, और भजन में तो कोई डांटने वाला है नहीं। कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। जब पढ़ लिख के कोई ऑफिसर बन जाओगे, या कोई डॉक्टर बन जाओगे, या कुछ और बड़े आदमी बन जाओगे, और तब तुम भजन करोगे और भक्ति करोगे, और साथ में इतने बड़े बन के समाज के लिए एक रोल मॉडल बनोगे, तो लोग कहेंगे कि बड़े होकर भी भक्ति की जा सकती है, भगवान का बना जा सकता है। भगवान की भक्ति के लिए जरूरी नहीं कि हम अनपढ़ ही रहें, हमें अनपढ़ रहने की जरूरत नहीं है। हम जितने भी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाएं, सबसे पहली शर्त हम भगवान का भजन करें। तो हमारा निवेदन है आपसे कि आप जितना भजन करते हैं कम से कम दोनों को 50-50 कर लो।
जितनी देर भजन करते हो उतनी देर पढ़ोगे। प्रॉमिस करो हमसे, करो। पक्का गुरुजी। पक्का नहीं, प्रॉमिस करो प्रॉमिस। कि जितनी देर हम भजन करते हैं उतनी देर पढ़ेंगे भी, ठीक है ना? तो हाँ, अच्छा पढ़ के कुछ अच्छा बनो और फिर भजन करो, भक्ति करो, तो तुम्हें देख के और 500 लोग भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देंगे। ये हमारे सनातन का प्रचार होगा ना। हमारे सनातन का प्रचार सिर्फ इतना ही नहीं कि मेरा ही कल्याण हो जाए तो बात बन जाए, मेरे साथ औरों का भी कल्याण होना चाहिए, है ना? बेस्ट ऑफ लक, गुड लक फॉर यू। राधे राधे। राधे राधे।